बाबरी खोवत जन्म गमार, मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। अपनी छाया स्वाप विभूति बल खोए चलिहार, आग बिना जलत अंग में जल बल होत अंगार, जल बदल होत अंगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती प्राणनाथ जी इस ग्रंथ में, इस प्रकरण में हमारी बुद्धि का विवेचन का नक्शा, हमारी बुद्धि स्वतः अगर छोड़ दिया जाए, ये क्या उपलब्धि, बुद्धि क्या उपलब्धि करके हमें देगी अगर हम अपने बुद्धि को स्वतः छोड़ दिया जाए, इसको कुछ लगाम लगाए ना और इसको जैसे ही स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो अपनी छाया स्वाप विभूति, यही होगा। ये बुद्धि अपने स्वतः गुण से स्वयं भी फंसती है और आत्मा को भी, आत्मा को भी वही कष्ट में पहुंचाती है। और यही हालत हो रही है। अब बल खोए चलिहार, शारीरिक बल भी उलझन में ही और मानसिक बल भी और आत्मा बल जो एक है वो भी संसार के उलझन में ही खत्म। अब बोले कि आग बिना जलत अंग में, अग्नि के बिना, अग्नि दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर अंदर जलाती है। अपनी ही बुद्धि के कारण जीव जलता है और परमात्मा कृपा करके, शास्त्र भी परमात्मा ने दिया और सदगुरु बन के भी आए, लेकिन ये जीव सुनने वाला नहीं है। जीव तो फिर भी अंदर तड़प है, लेकिन ये परमात्मा की जो अपारा प्रकृति, जो इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे अंदर मन है, जो बुद्धि है, आत्मा के ही शक्ति से ये काम करती है। शक्ति लेती है आत्मा से, काम करती माया की। ये तो आग बिना जलत अंग में, जल बल होता अंगार। प्यारे सुंदर साथ जी, इसको एकदम नजदीक से अगर हम देखें कि ऐसे जीवन समाप्त हो जाएगा, ये आग बिना जलत अंग। सुंदर साथ जी, एकदम न, शास्त्र में तो बहुत बड़े पुराणों में बहुत बड़ी बड़ी कहानी कि फलना राजा ऐसा हुआ वैसा हुआ, लास्ट में राज्य पूरा जल के भस्म हुआ और वो सब परिवार भी लुटेरे ने ले गए और दूसरी राजा ने उसको आक्रमण किया और वो बिल्कुल पूरा हाथ पैर उनको बांध करके रख दिया। ऐसे वैसे बहुत सारे कहानी बताने के बाद वास्तव में संसार में माया इस तरह से करके ज्ञान बहुत परोक्ष रूप से आता है। लेकिन एक चीज़ अपने अनुभव, अपने प्रत्येक जीवात्मा थोड़ा सा उसमें अपने ही जीवन में आग बिना जलत अंग में अनुभव होता है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सब अपने अपने समय के बाल्यावस्था की अपने अपनी बातों से आप देखें। है तो बाल लीला है तो वो स्वभावतः है करके लगता है ऐसा। और देखें हम अपने ही बाल में कि आग बिना जलत अंग कैसा होता है। छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ा करते हैं, बच्चों का होता है ना ऐसा, और थोड़ा बड़े लोग समझाते हैं और दूसरा बोलता है बच्चे ऐसे तो होते हैं, तू क्या ऐसा नहीं था, ऐसा
बच्चों का अलग अलग प्रकार का स्वभाव होता है। हाँ, कितने बच्चों का स्वभाव होता है, जब तक बर्तन में भोजन है ना तब तक उसको पूरा चाहिए। पूरा वो दे, वहाँ अपने थाली में नहीं देखता है बच्चा, वो जहाँ बना पका वो बर्तन देखता है। और डालो और डालो, अरे इतना खाएगा क्या, नहीं और डालो। वहाँ पका हुआ बर्तन हपई सब यहाँ ला, यहाँ डालो। आश्चर्य होता, बेचारा माँ बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है। इसलिए क्या माँ क्या करते पता है ऐसे में, और पका हुआ बर्तन ढक के रख देते हैं, और छोटा सा बर्तन में इतना ही है, अब इतने जो क्या खाएंगे, अच्छा फिर ठीक है दूसरे भी खाएंगे तो करके सब खाता है, ढक के रख। अब उस समय जो भोजन, जो असंतुष्टि जो हुई, अब उस समय में वो बच्चा परेशान, जलता है ना हृदय उस समय। मुझे एक बात बिल्कुल तटस्थ याद है, मैं चौपाई को पहले से भी और गुरुजी भी एक एक दृष्टांत एकदम अपने अपने घर के अपने आंगन के दृष्टांत से गुरुजी समझाया करते थे। और अभी गुरुजी मंगलदास जी की सूक्ति भी मैं एकदम दिन में 5 चौपाई क्लास में पढ़ने का नियम होता है, तो वह देखता हूँ। बड़ी बड़ी बात नहीं है गुरुजी, एकदम सिंपल व्यवहारिक बात है, उसी में से गुरुजी ने अर्थ निकाले। और इसी में गुरुजी ने कहा है कि बीज अलग 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 बीज हाथ में रखिए, मक्का दाल सब गेहूँ, और हम एक फेंक दें तो वो बीज जो है अपना अर्थ अपना अर्थ लगा कर उगते हैं। ऐसे ही इतने सारे धर्म शास्त्रों में और वाणी की चौपाई भी हुई, अपने अपने अर्थ लगा कर, अपने अपने अर्थ कर मतलब अपने समझ के लेवल के ऊपर हो। तो ज़्यादा शास्त्रीय पक्ष में फलना का ऐसा हुआ, फलना का ऐसा हुआ, हाथ में कुछ नहीं आया, ऐसे जल करके ख़त्म हुए, रोए तड़पे, हाथ में कुछ नहीं आया, बहुत सारे दृष्टांत मिलता है। मुझे अपने बाल लीला में भी ऐसा दिखता है, सबके अपने अपने बाल लीला में देखा जाए आज तक के परिवेश में कि आखिर इतना रोए धोए, इतने तड़पे। अभी हंसी भी आती है और कभी कभी अपने मूर्खता को देख करके गुस्सा भी हो सकते हैं, दुख भी लगता है। और कितने माँ बाप को परेशान किए वो भी नक्शा में आता, आखिर हाथ में तो कुछ नहीं है। अभी हम अनुभव करते हैं। मेरी माँ ने एक बार, ये नवंबर दिसंबर का महीना था और सब धान काटा हुआ होता है, खेत एकदम खाली होता है एकदम, तो बॉल सब बच्चे उस समय, अब सब खेत खाली खाली होते हैं, तो अब खेलने का बॉल, फुटबॉल, छोटा सा टेनिस, अब से झगड़ा कर रहा हूँ एक टेनिस। बुधवार का दिन था, हाट का दिन, 1.5 घंटा का रास्ता है, पैदल जाना पड़ता है 1.5-2 घंटा। बाजार जाते समय उस समय गाड़ी नहीं थी मतलब आधा रास्ता ही गाड़ी, लेकिन तो माँ ने कंडीशन रखी, अब बाजार से घर पैदल जाओगे, गाड़ी में नहीं जाओगे तो बॉल खरीद के दूंगी। तो बोला हाँ पैदल जाएंगे। अब हाथ में गोली लेकर के, बॉल लेकर के, अब पैदल जाने में खुशी है, खेलते हुए जाने को मिलेगा। और घर में जाके, गांव में जाके, गांव से ही शुरू, हमारे गांव में 40-44 घर है, सुंदर साथ, और नीचे से एकदम हाथ में बॉल दिखा के जाने का है, सब लड़कों को दिखाना है कि हमने बॉल खरीदा। अब पहाड़ का रास्ता होता है ना, नदी बीच में है और ऊपर पहाड़ में चढ़ने का, तो बाजार से जैसे आए तो बड़ा, उसमें गाड़ी, आधा रास्ता तो गाड़ी जाती है, लेकिन कंडीशन है कि पैदल जाओगे तो बॉल खरीदने का। तो माँ ने कितना मेहनत, उस समय में 5 रुपये में तो
एक आदमी का भोजन के 5 रुपये में तो 7 दिन का मसाला, तेल, सब्जी चलता। सेल्फ कुक का जब हम पढ़ते थे उस समय तो बॉल जो है वो 20 पैसा में मिलता, 20 पैसा। लेकिन पैसा कम, पैसा बहुत महंगा था उस समय। 5 रुपये में मिलता तो जरूर है, लेकिन इधर घी का दाम, घी का जो है ना 1 केजी घी का 6-7 रुपये मिलता। तो आज के कंपनी में घी का दाम कहाँ पहुँचा उसी हिसाब से मन। कालिम्पोंग से सिलीगुड़ी का रास्ता फर्स्ट टाइम में बस में आया तो 5 रुपये भाड़ा में आता, आज वो 200 रुपये हो गया। तो उस समय 20 पैसा में वो बॉल बढ़िया मिला, अब वो लेकर के जाना खुशी है लड़का बहुत बढ़िया। और जैसे रास्ता में ऐसा 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 करके रास्ता में अब तो अब बढ़िया रास्ता आया, तो अब एकदम पैर तो अब इचिंग हो रहा है, कब किक करूँ, है ना। फुटबॉल एकदम घर के एकदम बड़ा बड़ा खेत का कल्पना आ रहा है। तो बॉल क्या हुआ, एक बार 2 बार ऐसा किया, उसके बाद पूरा पहाड़ के नीचे जंगल में घुस गया। अब माँ ने दही बेच करके, पपीता घर का बेच करके, न खा करके बेच करके घर चलाना। आई एम फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग। तो वो जैसे तैसे पैसा बनाकर लड़का का एक इच्छा बाल हट को हार करके खरीद के गाड़ी में न ले जा करके पैदल जाकर उस कंडीशन में बॉल खरीदी। माँ के उस समय तो नहीं देखा, इस समय में देख रहा हूँ। और इधर में बॉल जो है, खुशी जो थी वो 2 मिनट में पहाड़ के उस जंगल में बॉल चला गया। अब इतना मतलब जंगल, घना जंगल है। अब पैर पिसक गया तो गिर गया। अब ये बच्चा बॉल के कारण अंदर घुसेगा, माँ को दूसरा टेंशन। अब रोड के बीच में रोना शुरू, पैर फेंक करके। रोड में बाजार से आने जाने वाले लोग, क्या हुआ क्या हुआ, अरे बॉल नीचे गिर गया, अब रो रहा है क्या। उस समय का रोना ये यहाँ से बर्निंग शुरू हुआ, जल रहा है, आंसू नाक से पानी सब। माँ पीछे चल, अब बोलना पड़ा ना माँ को, आज बुधवार है, नेक्स्ट सैटरडे 8 के दिन दूसरा खरीद के दूंगा और बड़ा खरीद के दूंगा, बड़ा खरीद के दूंगी, आप तू चल। कितना फकाया फुसलाया, लेकिन दूसरे आने के लिए कंफर्म है। फिर भी ये जो बॉल है, इसके प्रति जो एक मोह था, जो एक वो गया। उस समय का जो मैं अपने को जानता हूँ, नस नस थक गया था। अब वहाँ से 1 घंटा का और रास्ता था, वो चलना मेरे लिए वो आज मैं एक ही लाइफ के जस्ट 45-50 साल पहले की बात है, एक ही लाइफ की। आज मैं ही देख रहा हूँ, तब मुझे पता चला कि आग अभी ना जला था अंदर में। उस समय का रोना क्या रोना था, बल गया तो जो भी है, लेकिन उस समय के मस्तिष्क, उस समय का बाल बुद्धि, लेकिन जलन तो वही है, दुख तो वही है, पात्रानुसार का जलन है। लेकिन वो ही पात्र है, बुद्धि थोड़ा विकसित हुई बोले, जो भी बोले आज, उसको देख करके मुझे उसका उस दिन का रोना, माँ को तकलीफ देना, ये हाथ में तो कुछ नहीं था। बस हम 100 साल के हमारी लाइफ स्टाइल में परमात्मा के सामने हम एवरी सेकेंड हम बच्चे, अज्ञानी, मूर्ख ऐसे। 100 साल के हमारे जितने भी अचीवमेंट हो, जो भी हम अचीवमेंट करें, जितने भी बड़े पद या पैसा जो भी हम इकट्ठा करें, अंततोगत्वा परमात्मा के सामने हम बच्चे हैं। और आज मैं अनुभव लगता है अपने आप को कि आज मैं ही मेरे ऊपर हंस रहा हूँ, तो परमात्मा हमारे ऊपर कितने हंसते होंगे।
महामती प्राणनाथ जी प्रत्यक्ष दुनिया की बुद्धि को देखते हैं। ऐसे ही ये बच्चों की भांति आग बिना जलता एक एक कंपटीशन, ईर्ष्या, ये वो करके संसार हमने बहुत पता नहीं कैसा बनाया, लेकिन अंदर दलन जरूर है। जलवल होता अंगार, ऐसा कि अंगार मतलब भस्मीभूत दुनिया। इस तरह से रेहो दुनिया बाबरी खोद जन्म गमार। और ये महामती ही कह सकते हैं, अक्षरादित परमात्मा ही सब देख सकते हैं। हमारी बुद्धि अपने तरफ अपने देखे तो भी काफ़ी था, लेकिन वो भी दिखाई नहीं देती है। आगे कहते हैं 3 नंबर चौपाई में, शत शब्द को कोई न चिने। इतने सारे शब्द है, इतने सारे हैं अक्षर है। सुंदर साथ जी, ये शत शब्द को कोई न चिने, ये जो शब्द है ना, अक्षर है ना, इसको भी पता नहीं बहुत पुण्य होना चाहिए। अक्षर अक्षर का पुण्य, अक्षर अक्षर का संस्कार, अक्षर अक्षर बन करके मिल करके एक शब्द बनता है। शब्द का भी पुण्य होना चाहिए। देखिए, कपास से धागा बनता है, ठीक। कपास जमीन में है, पेड़ में है, पौधे में है, उसको अब उठा उठा कर जैसे भी धागा बन गया। अब ये धागा, अब ये धागा से कपड़ा बनता है शरीर का, धागा से। अब वही धागा एक ही गांठ का होगा, हो सकता है एक ही पौधा का, एक ही केस जैसा धागा होगा। एक धागा का रुमाल बन गया और वही धागा का मोजा बन गया, पैर में पहना मोजा बन गया, एक ही शरीर में। देखिए, अब आप कहीं पहुंचे हैं तो बढ़िया से पानी एकदम छान के ले, तो पानी छान के लिए, हाँ एकदम बढ़िया से, तो पीने वाले थे एकदम प्यारे। नहीं मैंने बढ़िया से छाना हूँ, पता दिखाओ रुमाल कैसे कैसे कपड़ा से छाने। देखा था मोजा दिखाता है, मोजा से छाना हुआ पानी, धागा वही है, लेकिन उसका क्या पुण्य कर्म बिगाड़ा, क्या कर्म बिगाड़ा था, वो मोजा बना बेचारा। और वो रुमाल, सिर के रुमाल से पानी छानो, हम पी जाते हैं, चलता है रुमाल से, लेकिन वही धागा का मोजा से पानी छानेंगे तो नहीं पिएंगे। वही फूल, हार वही बन गया। अब वो हार बहुत सुंदर है, बच्चा ने वहाँ रास्ता से उठा के ले आया, बहुत सुंदर हार। मम्मी देखिए सुंदर हार। हाँ बेटा बढ़िया। वो बगल वाले, ए उसको फेंक। लड़का आश्चर्य, क्यों फेंकूं इतना सुंदर? माँ भी बोलती नहीं ठीक है। अरे वो डेड बॉडी में गया तो वो गिर गया, ए फेंक। देखिए तो फूल वही है, लेकिन डेड बॉडी में पहुंच गया तो उसको कोई नहीं देखता। और वही फूल भगवान के मूर्ति में चढ़ता है, संत महापुरुष गले में वो प्रसाद स्वरूप है। कहाँ से कहाँ वो प्रसाद रूप में, वो मुरझाया हुआ तो भी वो प्रसाद रूप में रखते हैं। आखिर फूल तो वही है। तो एक एक पाखड़ी का पुण्य होगा, एक एक धागा का पाप पुण्य होगा, कर्मफल होगा। तो एक एक शब्द का भी हमें, कौन सा शब्द परमात्मा का नजदीक है, वो पुण्य, शब्द का पुण्य, अपना पुण्य से शब्द का पुण्य मिलता है। शब्द का भी पुण्य है, भाग्य है, शब्द के ऊपर भी परमात्मा कृपा हो और हमारे ऊपर भी परमात्मा कृपा हो, तभी उस शब्द का अर्थ लग जाता है
और उस अर्थ में छे अजवास महामती प्राण जी ने कहा। एक एक फूल के पाखड़ी में आप पाप पुण्य का दर्शन करो, उसका रिजल्ट हो रहा है। मैंने कहा कि वही सुंदर फूल है, लेकिन उसने स्पर्श किया डेड बॉडी को, क्यों? उसमें प्राण नहीं था। प्राण आत्मा होने के कारण वो फूल का भी सब इज्जत देते हैं, और बिना प्राण का, बिना आत्मा का शरीर टच करने से फूल को भी ये गुनाह हुआ। वही कपड़ा है, जिंदा शरीर में भी मोजा और रुमाल की मैंने बात कही, और उसमें भी कि कफन एक कपड़ा है, बेचारा धागा ही है वो। उसी धागा से राजा महाराजा का क्या क्या हुआ, और उसी कपड़ा जो है कफन नाम दिया हुआ है, और कफन खरीदने को जाएंगे तो भी लेके आएंगे। लेकिन कफन ने जब नाम ही कफन है, जब डेड बॉडी स्पर्श करता है तब तो फिर उसको कोई मोड़ के भी नहीं देखता। ये धागा ने क्या गलती की थी? सुंदर साथ जी, इसीलिए प्राणनाथ जी सत शब्द को कोई नहीं चीने। शब्दों के बाजार में सत्य शब्द परमात्मा ने रखे हुए, यानी ऐसे ऐसे पुण्यवान शब्द है संसार में, लेकिन उसको कोई नहीं ध्यान देता। सत शब्द को कोई नहीं चीने। ऐसा क्यों? सुने हृदय नहीं संभाला। ये लिट्टी चौपाई नंबर 3 का ये जो सेकंड जो पार्ट है, चौपाई का जो सेकंड पार्ट, ये थोड़ा सा सुने हृदय नहीं संभाला। 4 शब्द है, थोड़ा ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी। एक अर्थ है सुने, सत शब्द को कोई न चीने, सत्य शब्द को कोई नहीं पहचानते। सुने लेकिन हृदय नहीं संभाल। सुनते जरूर है लेकिन हृदय में बैठाते नहीं, एक अर्थ है ये। दूसरा, सुने हृदय नहीं संभाल। ये जो कॉमा है, मतलब कॉमा मत लगाना, मतलब जो पज है, पढ़ते समय का जो पज है, सुने हृदय नहीं संभाल, एक पज। दूसरा, सुने हृदय नहीं संभाल, सुने हृदय नहीं संभाल। तो 2 भाव उसमें दिखाई देता है। अर्थ फर्क है, अर्थ फर्क मतलब सुने हृदय नहीं संभाल, सुने हृदय नहीं संभाल। एक हिंदी में सेंटेंस है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, शब्द ये है। रोको कमा मत जाने दो, अर्थ उल्टा हो गया। रोको कमा मत जाने दो। देखिए कमा कितनी जरूरी है। देखिए रोको मत कमा जाने दो, अर्थ हो गया। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, अर्थ बता गया। यहाँ सुने हृदय नहीं संभाल, शून्य हृदय। शून्य हृदय मतलब शून्य चीज, यानी अंत में कोई सार नहीं है, ऐसे वस्तु इकट्ठा किया हुआ हृदय, शून्य हृदय, शून्य हृदय नहीं संभाल, याद नहीं करता है। तो सुना हृदय, शून्य हृदय, शून्य चीज इकट्ठा किया हुआ हृदय या शून्य हृदय। शून्य हृदय का अर्थ होता है स्वप्नावत हृदय, स्वप्ना हृदय, स्वप्निक हृदय। आपको स्वप्निक हृदय हम बताऊं। आप सपना देखते हो ना, सपना में जो भी चीज आप सपना के समय तक जो भी आप अनुभव करोगे, जागते समय वो सब रहेगा। वो न हृदय रहेगा न सामग्री रहेगा। सपना के हृदय में दुखी भी जागृत में टच नहीं होता है, और सपना हृदय में जो भी खुशी है वो भी कुछ सामने होता है, उसको बोलते हैं शून्य हृदय। तो सारा विश्व सपना ही शून्य से बना हुआ है, अर्थात स्वप्निक है।
तो ये हृदय नहीं संभाल।